अहिल्या हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक अत्यंत सुंदर और पवित्र स्त्री थी जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से बनाया था। उनकी अनुपम सुंदरता के कारण अनेक देवता और ऋषि उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह तपस्वी गौतम ऋषि से कर दिया, जो अपने तप, साधना और ज्ञान के लिए विख्यात थे। अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ आश्रम में रहती थी और उनके साथ धर्मपरायण जीवन व्यतीत करती थी। अहिल्या की सुंदरता की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। देवराज इंद्र भी उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्हें पाने की इच्छा रखने लगे। इंद्र जानते थे कि अहिल्या पतिव्रता थी और किसी भी अनैतिक संबंध के लिए तैयार नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने छल का सहारा लिया। एक दिन जब गौतम ऋषि भोर में गंगा स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के पास पहुंचे। अहिल्या, जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी, इंद्र के छल को उस समय समझ नहीं पाई और उन्हें गौतम ऋषि समझकर स्वीकार कर लिया। जब गौतम ऋषि आश्रम लौटे तो उन्होंने इंद्र को आश्रम से निकलते हुए देख लिया और अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे घटनाक्रम को जान लिया। क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि वे सहस्त्र योनि धारण करेंगे। इसके बाद उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दिया कि वे पत्थर की शिला बनकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। अहिल्या ने अपने निर्दोष होने की दुहाई दी, लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि जब त्रेता युग में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके चरण इस शिला को स्पर्श करेंगे, तभी अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिलेगी। वर्षों बाद जब भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की यात्रा पर थे, तब वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। जैसे ही भगवान राम का चरण अहिल्या शिला पर पड़ा, अहिल्या पुनः मानव रूप में प्रकट हो गई और भगवान राम के चरणों में गिरकर कृतज्ञता प्रकट की। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि छल और कपट का अंत बुरा होता है और भगवान की कृपा से सबसे बड़े संकट से भी मुक्ति पाई जा सकती है।